बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, तकरीर का मौजू है नूरे मुस्तफा। इस सिलसिले में मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। वह किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। इस आयत में दो चीजों का जिक्र है, नूर और रोशन किताब। क्या नूर से मुराद क्या है और किताबे मुबीन से मुराद क्या है? किताबे मुबीन कुरान मजीद, नूर से मुराद क्या है? इस सिलसिले में हमने पूछना है सहाबाए किराम से कि कुरान कहता है नूर आया, नूर से मुराद क्या? कुरान मजीद नाज़िल हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद का सबक दिया सहाबाए किराम। सहाबा आपके पहले शागिर्द। यहाँ ये बात मैं वाज़ेह करना जरूरी समझता हूँ कि लफ्ज़ सहाबा है, सिहाबा नहीं। स्वाद पर ज़बर है। हमारे कुछ मौलवी साहिबान टीवी चैनल्स पे जब मजहबी प्रोग्राम में आते हैं तो वो सिहाबा 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 कहते रहते हैं। अच्छे पढ़े लिखे नामी गिरामी, ये गलत लफ्ज़ सिहाबा नहीं, सहाबा। तो कुरान मजीद के पहले शागिर्द हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन है? सहाबा। और कुरान मजीद की सबसे पहले जिस ज़ात पाक ने वज़ाहत की, तफसीर की, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। अगर किसी आयत के बारे में किसी को मालूम नहीं था तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वज़ाहत, इस वज़ाहत को तफसीर कहते। तो पहले मुफस्सिर कुरान मजीद के
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके बाद कुरान के मुफस्सिर सहाबाए किराम। सहाबा ने कुरान मजीद की तफसीर अपनी तरफ से बयान नहीं की, जो कुछ आपने उनको सिखाया बताया जी, वही उन्होंने उम्मत को बताया। तमाम सहाबा में से जो कुरान मजीद की तफसीर को ज्यादा जानने वाले थे, तमाम सहाबा, जिनका लक़ब है सय्यदुल मुफस्सिरीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तमाम तफसीर करने वालों के सरदार, वो है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है, चचाजाद भाई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पे हाथ रख कर इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिक्मा, या अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा और हिकमत अता फरमा। कुरान का और हिकमत का इल्म अता फरमा। आपने सीधे पे इसीलिए कहा जा तमाम सहाबा में से सबसे ज्यादा जो कुरान की तफसीर को जानते थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आपकी तफसीर छपी हुई, उसका नाम है तनवीरुल मिक़यास। तनवीरुल मिक़यास बाजार से मिलती है, अरबी में है, हो सकता है कि उसका तर्जुमा भी छप चुका हो। तो इसी तफसीरुल मिक़यास, तनवीरुल मिक़यास में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। इस नूर से मुराद क्या है? नूर से मुराद क्या है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, हुवा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। समझ रहे? आपके नाम ज़ाती दो हैं, मुहम्मद और अहमद, और सिफाती नाम बेशुमार है। मशहूर सिफाती नाम 98 हैं, बाकी हजारों की तादाद है। आपके इन सिफाती नामों में से आपका नाम नूर है, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम शफी है, आपका नाम शाफे है, आपका नाम रऊफ है, आपका नाम रहीम है, आपका नाम शहीद है, आपका नाम शाहिद है, इसी तरह और भी नाम। तो आपका नाम नूर है। लियाकत से क्या नाम है? बोले मिसाल, नूर। नूर का माना उर्दू में है रोशनी। क्या नाम है? रोशनी।
और अरबी में नूर कहते हैं कैफियतुन ज़ाहिरतुन लिज़ातिही मुज़हिरतुन लिग़ैरिही। नूर उसको कहते हैं जो खुद भी रोशन हो, दूसरे को भी रोशन करे, दूसरे को भी रोशन करे। इसकी डिटेल तफसील इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा को बयान करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जाबिर हाजिर हुए। सहाबी रसूल, उनका नाम क्या है? जाबिर। क्या नाम? जाबिर। अगर रबीउल अव्वल में किसी का बेटा पैदा हो तो रबीउल अव्वल की मुनासिबत से उसका नाम जाबिर रखा जाए। अर्ज किया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। जब भी रफीक साहब, सईद साहब, सहाबा कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछते, उनका पहला तकिया कलाम ये होता था, ठीक हो गया बेटे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। जब से फ्रांस के शैतान सदर ने गुस्ताखाना खाकून की सरकारी सतह पे सरपरस्ती की तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़। अरब मुल्कों में अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। वहाँ एक नौजवान ने फ्रांस में कुर्बानी दी जो चेचनिया का, बोस्निया का या चेचनिया का रहने वाला था, चेचनिया का रहने वाला। जब उसकी लाश वहाँ पहुँची तो उसको सरकारी तौर पे प्रोटोकॉल दिया गया। जी, ये चेचनिया का सदर था कि इसको सऊदी अरब के बादशाह ने दावत दी तो जब गुंबद खजरा की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए। इतनी माशाल्लाह दाढ़ी उनकी, सर पे टोपी थी, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ अंदर दाखिल हुआ और जो आपके हुजरा मुबारक के बाहर चादर लटकी हुई थी उस पे कुल शरीफ लिखे हुए थे तो उसने जाके पोसा दिया। तो कारों के पीछे लिखा होता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप भी अपनी कारों के पीछे लिखवाएं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। लिखवाओगे? वैसे ना हो तो नवीद चौधरी से ले लेते दरूद पाक। सहाबा का तकिया कलाम ये था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे तो अर्ज करते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। सवाल से पहले मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु क़ब्ल जमील अशिया। या रसूल अल्लाह मुझे बताएं अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले किसको पैदा किया? जमीन, आसमान, चांद, सितारे, सूरज वगैरह, इंसान, जिन, फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख वगैरह वगैरह
सारी कायनात से पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया? ये किसने सवाल किया? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सवाल कोई आसान सवाल नहीं, मुश्किल सवाल है, मामूली सवाल नहीं, खैर मामूली सवाल है। और किस ज़ात पाक से सवाल किया जाता है? लामीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुश्किल सवाल है। वो भी जानते थे कि आपने इस सवाल का ताल्लुक हाजी रियाज किससे है, किस इल्म से है? नहीं, शुमारियात से। किससे? सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? वो जानते थे कि आपने किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल नहीं की। उन्हें मालूम था कि आपको तालीम देने वाला अल्लाह है। अर्रहमान अल्लम, अल्लाह ने आपको तालीम दी है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तूने बहुत मुश्किल सवाल किया है कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? तुम ठहर जाओ, जिब्रील आएंगे, मैं पूछ कर बताऊंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात का पता नहीं चलता था जब तक कि जिब्रील आपको नहीं बताता। लेकिन ये बात याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उलूम की तकमील के लिए जिब्रील के मोहताज नहीं थे, जिब्रील आपका मोहताज था। एक दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने कुरान मजीद अगर पढ़ा है राजा साहब, कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनमें पहले ऐसे लफ्ज या हर्फ मौजूद हैं कि उनका तर्जुमा और उनका माना नहीं लिखा होगा। जैसे चौधरी उबैद अलिफ लाम मीम है, कुरान मजीद उठा के तर्जुमे वाला देख लें, इसका माना नहीं लिखा होगा। इसी तरह हामीम, इसी तरह काफ आया ऐन स्वाद, इसी तरह हामीम ऐन सीन काफ, इसी तरह नून। ये इस तरह के जो अल्फाज हैं चौधरी मंजूर साहब, इनका माना नहीं लिखा। किसी मौलवी को इसका माना नहीं आता। अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। ये राज की बात है, ये असरार हैं, ये रुमूज हैं, ये राज हैं। अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है या आपके बताने से अल्लाह वाले जानते हैं। जिब्रील को भी पता नहीं, फरिश्तों को भी पता नहीं। जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज करते हैं काफ, काफ आया है, अर्ज करते हैं काफ। आपने फरमाया आलिम तो मैंने जान लिया। अर्ज किया हा, फरमाया आलिम तो मैंने जान लिया। अर्ज किया या, फरमाया आलिम तो मैंने
मैंने जान लिया। अर्ज किया ऐन, फरमाया इल्म तो मैंने जान लिया। अर्ज किया स्वाद, फरमाया इल्म तो मैंने जान लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ हाया ऐन स्वाद को अल्लाह की तरफ से लाने वाला मैं हूँ, मैं इसका माना नहीं जानता, आपको कैसे पता चला? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने इरशाद फरमाया जिब्रील हाज़ा सिर्रुन बैनी व बैन रब्बी, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान राज की बात है। तुम मेरी खिदमत में कुरान के अल्फाज पेश करते हो, मेरे पास कुरान मजीद के लफ्ज लेकर आते हो, इन लफ्जों के मानी, इनके हकायक, इनके दकायक, इनके रुमूज, इनके असरार, इनके अंदर जो छुपे हुए इल्म और राज हैं, बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाता है। मालूम ये हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उलूम की तकबील में जिब्रील के मोहताज नहीं, जिब्रील आपका मोहताज है। तो हजरत जाबिर ने अर्ज किया अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु क़ब्ल जमील अशिया, मुझे बताएं कि सारी कायनात से पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया? किस चीज को? जवाब चाहिए नहीं चाहिए? आइंदा जुम्मतुल मुबारक के खिताब में बयान करूंगा, जल्दी आया करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।